जिंदाबाद जिंदाबाद ये देखने के लिए, सुनने के लिए यहाँ पर ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो। बाबा साहब के वंशज को देखने की तमन्ना है, इसलिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हो। लेकिन मैं आपको उससे भी एक बहुत बड़ी वंशावली से परिचित कराना चाहता हूं। सिर्फ बाबा साहब की नहीं, इस देश की भी एक वंशावली है। इस देश में भी पिछले 2500 सालों से ये वंश, विचारों का वंश बढ़ते आ रहा है। ये वंश शुरू होता है तथागत बुद्ध से। तथागत बुद्ध की जो विचारधारा थी, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, इस विचारधारा पर आधारित व्यवस्था को बढ़ाने का काम उनके तथागत बुद्ध के बाद जो प्रतिक्रांति हुई, प्रतिक्रांति होने के बाद इस देश के ब्राह्मणों ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। इस व्यवस्था को खत्म कर दिया और जो कोई समता की बात करेगा, जो कोई बंधुता की बात करेगा, जो कोई भाईचारे का बात करेगा, उसको मार डालने का आदेश इस देश से निकाला गया। फिर भी तथागत बुद्ध के विचारों का प्रचार इस देश में गुरु नानक ने किया, उनसे भी पहले गुरु रविदास जी ने किया, संत तुकाराम ने किया, संत कबीर ने किया, और फिर महात्मा फुले हो, शाहू महाराज हो, इन सब ने, जो हमारे महापुरुष है, महानायिकाएं हैं, इन्होंने बुद्ध के विचारधारा का प्रचार और प्रसार उन्होंने लगातार किया। और इन महापुरुषों के विचारों को संविधान में अंकित करने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कानूनन रूप में कर दिया। और सही मायने में इस देश की वंशावली अगर आप देखना चाहो तो वो बुद्ध से शुरू होती है, गुरु नानक से शुरू होती है, गुरु रविदास जी से शुरू होती है, गुरु नानक तक आती है, संत तुकाराम तक आती है, संत कबीर तक आती है, और वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास जैसे ही आती है, बाबा साहब अम्बेडकर इस विचारधारा को संविधान में अंकित कर देते हैं और कानूनन रूप से बुद्ध की विचारधारा को इस देश में लागू कर देते हैं। और उसी विचारधारा को मान्यवर काशीराम आगे बढ़ाते हैं। ये असली वंशावली इस देश की है। हम तो सिर्फ खून के रिश्तेदार हैं, विचारों के रिश्तेदार। आज भी आप लोगों के समक्ष, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। इन विचारधारा के साथ हम लोगों को खड़ा होना है। आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए मुझे 2 महीने पहले से राहुल नागपाल जी का फोन था कि आपको पीनी में आना है, हरदोई में आना है। और फिर अचानक मुझे कुछ गांठ डिटेक्ट हुई और वो उसका ऑपरेशन में टाल नहीं सकता था। मैंने मेरे डॉक्टर को एक ही बात पूछी कि आप भले मेरा ऑपरेशन करो, लेकिन मुझे 5 तारीख को उत्तर प्रदेश में जाना है, उससे पहले मैं ठीक हो जाना चाहिए। उस हिसाब से ही मेरा ऑपरेशन आपको करना होगा। और मैं सोमवार को, पिछले सोमवार को, मेरे ख्याल से 29 तारीख, 30 तारीख थी, 30 तारीख को
ऑपरेशन करके आज मैं आप लोगों के समक्ष हूँ। और लिटरली मुझे 5 दिन से वीकनेस है, लेकिन आप लोगों की ऊर्जा देखकर मेरी वीकनेस कहाँ चली गई मुझे पता नहीं है, लेकिन आप लोगों की ऊर्जा से मेरे में वो ऊर्जा आई है। आज राहुल नागपाल जी ने जो बात यहाँ पर रखी है, संविधान के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक व्यवस्था कायम की। किस तरह से ये आज जो लोग संविधान को चलाने के लिए संसद में बैठे हैं, वो किस तरह से बुद्ध की इस विचारधारा को, गुरु नानक की इस विचारधारा को, गुरु रविदास जी की इस विचारधारा को, हमारे महापुरुषों के विचारधारा को किस तरह से खत्म करने का काम आज इस देश में चल रहा है। फिर से इस देश को गुलामी की ओर लेकर जाने का काम हो रहा है। बुद्ध कहता है कि इस देश में समता होगी, समानता होगी, न्याय होगा, भाईचारा होगा, और ब्राह्मणी व्यवस्था कहती है कि इस देश में ऊंच नीच होगी, समता नहीं होगी। इस देश में कौन सी व्यवस्था होगी? ऊंच नीच के ऊपर आधारित व्यवस्था होगी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऊंच नीच पर आधारित आपने संविधान बताया, ये संविधान की प्रत है। देखिए एक ही आर्टिकल मैं आप लोगों के सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 2500 सालों की ये ब्राह्मणों की गैर बराबरी की व्यवस्था को किस तरह से एक ही आर्टिकल में, एक ही लाइन में खत्म कर दिया। देखिए ये आर्टिकल मैंने आप लोगों के सामने खोला है। आर्टिकल 13 क्या कहते हैं? देखिए, इस देश में मनु का कानून कितने साल तक था पता है आपको? मनु का कानून, ये बाबा साहब का कानून है। ये कानून है बाबा साहब ने दिया हुआ, बाबा साहब ने निर्माण किया हुआ संविधान है। इससे पहले मनु का कानून लागू था, और मनु के कानून में जैसे राहुल जी ने कहा कि मनु के कानून का आदेश था कि पशु हो, शूद्र हो, ढोल हो, नारी हो, इनको सिर्फ पीटना है। इनका अधिकार क्या है? इनको सिर्फ पीटने का ही अधिकार है। ये मनु का कानून कहता है। शूद्रों को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं है। इनको पशु की तरह ढोल को जैसे पीटते हैं वैसे इनको पीटना चाहिए। ये आज भी इनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। इन 2500 सालों की व्यवस्था को बाबा साहब ने ये पूरे संविधान में नहीं हटाया। ये पूरा संविधान 395 आर्टिकल की ये ग्रंथ है। पूरे ग्रंथ को बाबा साहब ने संविधान को मनु के कानून को हटाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया, सिर्फ एक लाइन में हटाया। बहुत बहुत स्वागत हमारे मुख्य अतिथि महोदय का। कृपया आप समझे, वो महानुभाव हमारे वंशज बंबई से चलकर इस अवस्था में भी यहाँ पे आ रहे हैं। कृपया सहयोग करें। हमारे सभी समिति के सम्मानित लोग कृपया उनको सम्मान यहाँ पे लाए। मैं चाहता पूरा एक बार आप में जोश बना रहे, जोश बरकरार रहे। बहुत बहुत साधुवाद, आपने बहुत लंबा इंतजार किया। बहुत विनम्रता के साथ, बहुत शांति के साथ आपने सहयोग। मैं पुनः बोलता हूँ, एक बार और जोरदार नारे के साथ ये इस पूरे पंडाल को गुंजायमान करिए। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। माननीय राजतंड अम्बेडकर जी।